नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक नया स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूँगा। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। कुछ प्रॉफिट भी नहीं दिया, कुछ लॉसेस भी नहीं दिया। क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि ये जो कंपनी है, वो टोटली एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो भी रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विज़न के लिए सोचना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म में इस कंपनी कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएँगे? तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए और आईपीएस के बारे में जानना है, तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, डेली बेसिस आप अर्निंग करना चाहते हैं तो। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरने तो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। तो जितने से आप स्टेशन डेवलपमेंट देखते हैं, जितने सारे हाईवेज़ डेवलपमेंट देखते हैं, जितने सारे रेलवे प्रोजेक्ट है, जितने सारे बड़े रेलवे के ऑफिसेज़ देखते हैं, जितने सारे ब्रिजेस देखते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट ये तो इस तरीके से सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कहूँ कि कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर भी कंपनी अभी भी पिटी हुई क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए पीएसयू कंपनी में निवेश करना सबसे बड़ा खतरा क्या होता है आप जानते हैं? गवर्नमेंट मान के चलिए आज जो गवर्नमेंट है, मैं कोई भी गवर्नमेंट का बुराई नहीं बता रहा हूँ। आज जो गवर्नमेंट है, वो उनका सोच अलग है। वो उस तरीके से सोचकर मतलब पॉजिटिविटी आया है। आप सभी जानते हैं डिफेंस सेक्टर के जितने सारे कंपनीज़ हैं, आप वो देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर के जितने सारे कंपनीज़ हैं, आज वो पिछले 10 साल के तुलना से आज वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज जो गवर्नमेंट है, वो डिफेंस के ऊपर फोकस रखे हुए है। डिफेंस के ऊपर बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मान के चलिए गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर शायद वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे नेक्स्ट गवर्नमेंट, तो हालत बहुत खराब हो जाएगा कंपनी का। तो इसीलिए पीएसयू कंपनीज़ के ऊपर मैं फोकस तो रखता हूँ, मगर हर कंपनीज़ के ऊपर मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तो फिर भी आर्कोन इंटरनेशनल लिमिटेड में बहुत इस कंपनी के ऊपर स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, इसका जो प्रोजेक्ट है, आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो रेलवेज़, हाईवेज़, ब्रिज एंड फ्लाईओवर एंड यहाँ पे देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीकॉम्स डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एंड अदर्स डिपार्टमेंट में। ये तो इंटरनेशनल लेवल हो गया। अभी डोमेस्टिकली देखा जाए तो डोमेस्टिकली भी सेम टू सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी इंडिया में भी काम करते हैं, साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। यही सबसे बड़ा खासियत इस कंपनी का। तो आप इसका डोमेस्टिकली एंड इसका कमर्शियली क्लाइंट आप देख सकते हैं। तो कितने बड़े-बड़े क्लाइंट्स कंपनी करके रखे हैं। तो तो देखिए इसका क्लाइंट्स देखिए, आपको क्लाइंट्स देखकर ही पता चलेगा कि कंपनी हर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं, हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे रेलवे सेक्टर के साथ तो जुड़े हुए ही है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न, नॉर्थर्न हर कोई इन रेल का जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न के साथ है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। पावर ग्रिड जो पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, उसके साथ भी जुड़कर काम करते हैं। बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रोड्स जो है बॉर्डर रोड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो कोल इंडिया के साथ भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो गेल, साथ ही साथ कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एनएमडीसी, तो साथ ही साथ रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कितने बड़े-बड़े कंपनीज के साथ, कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के साथ कंपनी डील अप करते हैं और काम भी करते हैं। तो इसलिए मैं इस कंपनी की ओर बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि इसका कस्टमर बेसिस बहुत स्ट्रांग है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो कंपनी का तो फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का इस बार क्या हालत हुआ, वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी पिछले दिनों में ही क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया, मतलब सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है 174 करोड़ का, अच्छी बात है।
कंपनी पिछले सालों में था 126 करोड़ का, इस बार बना है 174 करोड़ का। और पिछले बार कितना था? पिछले क्वार्टर में 145 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी देखने को मिला, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस टाइप कंपनी के ऊपर एक खासियत होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को बीट करना और ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट करना। तो ऑब्वियसली इस बार दोनों को ही बीट किया, तो इसलिए पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने के बाद आज के दिन आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर क्या बहुत बड़ा रैली होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत छोटा कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप ओनली 4,500 4,600 करोड़ के आसपास है। तो 4,700 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं, इतना छोटा-सा कंपनी है। तो जितना छोटा कंपनी उतना ही हाई रिस्क ही तो होगा ही। तो साथ ही साथ कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी का सबसे जो खासियत लगा वो है कर्जा। कंपनी का 0.29% का कर्जा है। इसका मतलब ना के बराबर कर्जा है। जो इसका कर्जे के जो परसेंटेज है उसकी हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइंस तो देख रहा हूँ। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.5 रुपीज के आसपास है। आप कहेंगे सर इतना कम? देखिए 50 रुपीज के आसपास कंपनी है तो उसके 7.5 रुपीज के आसपास अर्निंग पर शेयर है, तो अच्छा ही माना जाता है। तो कंपनी डिविडेंड पे आउट भी बहुत शानदार देते हैं, 5% के आसपास डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड यील्ड है 5% और डिविडेंड पे आउट कंपनी कर चुके हैं 17.5%। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत शानदार लेवल में है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 0.52% रुपीज देना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कंपनीज के लिए। कंपनी का आप देख सकते हैं डेटस जो डे है, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 34 डेज में। और कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई भी कंपनी का कंस्ट्रक्शन का कोई भी ब्रिज का प्रोजेक्ट मिला, तो वो कब खत्म होगा, उसके टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे डेट टाइम देखने को नहीं मिलता। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, आपको रिटर्न के रेशियोज में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। आप कहेंगे सर इस तरीके से कंपनीज के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए जिसका रिटर्न एकदम ना के बराबर है? अगर मैं सेविंग अकाउंट्स में भी पैसा रखूँ तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो क्या मैं इतना रिस्क लेना चाहता हूँ इस मतलब लेना चाहिए? देखिए रिस्क लेना है कि ना लेना है ये आपके हाथ में है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो दिखाना मेरे हाथ में है। तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत पोटेंशियल दिखते हैं इस कंपनी के बारे में। हाँ, एक चीज़ वीकनेस है वो है पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी के मतलब ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई नहीं होगा। धीरे-धीरे करके ग्रोथ करेगा। तो आपको देखना है कंपनी लॉन्ग टर्म विज़न के लिए किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एफआईएस उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, डीएस भी उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इस कंपनी को निवेश करने के लिए। तो प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है, उसके बाद पूरा का पूरा माल पब्लिक ने उठा लिया। देखिए पब्लिक का कुछ गलती भी नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि पब्लिक ने गलती कर लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसको सबसे पहले सस्ते दामों के शेयर चाहिए, उसके बाद वो फंडामेंटल भी देख लेते हैं, स्ट्रांगनेस मिलता है। तीसरी बात वो सोचता है कि गवर्नमेंट मतलब पीएसयू कंपनी है, तो एक आज नहीं तो कल एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। देखिए ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है 10 सालों तक परफॉर्मेंस अच्छा किया है। फिर भी ये देखना है कि इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो फिलहाल के लिए कुछ मतलब यही कहूँगा कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत शानदार है। सिर्फ कंपनी का कैश फ्लो में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला था, फिर से वो रिकवरी किया। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी को रेंज बाउंड को ब्रेक करने के लिए टाइम पीरियड भी लगेगा। अगर ब्रेकआउट करे तो उतना बड़ा रैली भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। धीरे-धीरे करके कंपनी ग्रोथ करेगा। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो कंटिन्यूअसली आप ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मैं इसको रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि डिसीज़न आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। तो उसके हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए। तो मेरे इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। आपके कमेंट के मैं इंतज़ार करूँगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।